दोस्तों उस दिन भी ऐसा ही डरावना मंजर था जब आसमान में हजारों की तादाद में चील कौवे मंडरा रहे थे और नीचे खड़ी थी एक ऐसी खूंखार सेना जिसे अभी तक कोई हरा नहीं पाया, जिसमें थे 35,000 सैनिक जिनके सामने बड़े बड़े योद्धाओं ने तलवारें डाल दी और जो नहीं झुके उनका सिर धड़ से अलग था। अब इसी सेना का सामना था महज 500 सैनिकों से, जिसकी कमान संभाल रही थी एक ऐसी रानी जो अपाहिज थी। जी हाँ, सही सुना आपने। और कुछ देर बाद ये दोनों सेनाएं टकरा गई, एक हौसले से लड़ी तो दूसरी अपनी सेना के दम पर। आर पार की ये जंग महज 45 मिनट तक चली, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर जीता कौन, किसकी थी ये सेनाएं और कौन थी वो वीरांगना। जानने के लिए चलिए हमारे साथ युद्ध के उसी मैदान में। दोस्तों ये उस समय की बात है जब पूरा भारत एक खूंखार लुटेरे के आतंक से सहमा हुआ था। लोग उसकी आहट से ही घरों में घुस जाते थे, गलियां सुनसान हो जाती थीं या फिर खून से लाल हो जाती थीं। जहां से वो गुजरता था वहीं लाशें बिछ जाती थीं और ऐसे लुटेरे ने भारत पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 17 बार अटैक किया था, जिसे लोग महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। गजनवी का एक ही नियम था कि या तो सिर झुका दो और ना झुकाएं तो उसका सिर काट दो। और ऐसे वो एक एक करके सभी राज्यों को रौंदता चला गया। लेकिन गजनवी की पहुंच से दूर कश्मीर की वादियों में एक ऐसी वीरांगना भी थी जिसे ना ही झुकना आता था और ना ही हारना। और अब इसी वीरांगना से पाला पड़ चुका था गजनवी का। एक तरफ अपने जोश और खतरनाक इरादों के साथ गजनवी था, जिसके पीछे कतार लगाए खड़े 35,000 सैनिक थे। वहीं दूसरी तरफ थी कश्मीर की वो वीरांगना जिसे इतिहास रानी दिद्दा के नाम से जानता है, जिसके बारे में ना तो बहुत कुछ पढ़ा गया है और ना कुछ सुना गया है। इनके खेमे में महज 500 ही सैनिक थे, जिन्हें शायद उम्मीद भी नहीं थी कि आज वो घर जिंदा जाएंगे। वैसे उनका सोचना सही भी था। अगर थोड़ा गुणा गणित बिठा लिया जाए तो हर एक योद्धा को गजनवी के 70 सैनिक से लड़ना था, लेकिन हौसला इतना था कि मानो फौलाद को भी पिघला दी और फिर दोनों सेनाएं टकरा गई। दोस्तों जम्मू कश्मीर का लोहार वंश राजौरी पूंछ से लेकर पंजाब और हरियाणा तक फैला था। इसी वंश में 930 ईस्वी में एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया दिद्दा, जो पैदाइश से ही अपंग थी और ठीक से चल फिर भी नहीं पाती, जिस वजह से उसके माता पिता ने उसका त्याग कर दिया। दिद्दा नौकरानी का दूध पीकर पली बढ़ी, लेकिन उसने कभी अपनी अपंगता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और वो हर दांव पेच सीखे जो एक योद्धा के पास होने चाहिए। खूबसूरत और तेज तर्रार दिद्दा युद्ध कला और तरह तरह के खेलों में पारंगत थी, जो आगे चलकर कश्मीर की रानी बनी। तो हुआ यूं कि एक दिन कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त आखेट पर गए थे। इस दौरान उनकी नजर दिद्दा पर पड़ती है, जो उन्हें पहली ही नजर में पसंद आ गई। ये जान लेने के बाद कि दिद्दा लंगड़ी है, राजा क्षेमगुप्त ने उससे शादी कर ली। दिद्दा की किस्मत एक तरह से पलट गई थी। उसे मान सम्मान और पुत्र रत्न सब कुछ मिल रहा था। साथ ही क्षेमगुप्त के राजकाज में भी हाथ बटाना उसने शुरू कर दिया, जिससे खुश होकर राजा ने दिद्दा के नाम पर सिक्के जारी किए। वो ऐसा पहला राजा बना जो अपनी पत्नी के नाम से जाना गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन आखेट के दौरान क्षेमगुप्त की मौत हो जाती है। बस फिर क्या था, दिद्दा की जिंदगी उस दौराहे पर खड़ी थी जहां एक तरफ पति की मौत का दुख और सती हो जाने की परंपरा थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक नन्हे राजकुमार के राजपाट संभालने लायक होने तक उसके पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी। इन्हीं जिम्मेदारियों के चलते दिद्दा ने सती होने से मना कर दिया। हालांकि राजा क्षेमगुप्त की दूसरी पत्नी भी थी, सुगंधा। सुगंधा का पिता फाल्गुन राजा की मौत के बाद अब दिद्दा को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग करने लगा। क्योंकि राजा दिद्दा को उसकी बेटी से ज्यादा चाहते थे, तो उसने उसे सती बनाने की योजना बनाई। लेकिन दिद्दा शास्त्र विद्या के साथ साथ शास्त्र और कूटनीति की भी विद्वान थी। दिद्दा ने फाल्गुन की चाल को भांप लिया था, इसलिए उसने अपनी प्रजा को बताया कि अगर उनके स्वर्गीय पति को कुछ भी देना हो तो वह अखंडित नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि वह अपाहिज हैं, इसलिए वो सती नहीं हो सकती। दिद्दा ने सारे मंत्रियों और प्रजा को यह विश्वास दिला दिया और ऐसे उसकी खुद की बेटी सुगंधा को ही सती होना पड़ा।
दिद्दा के सामने हर चालें उल्टी पड़ती थीं। बड़ी बात ये थी कि कैसे समय समय पर दिद्दा ने पुरुष प्रधान समाज के बने बनाए नियम तोड़ दिए और अपने खुद के नियम बनाए। इसका रिजल्ट ये निकला कि मर्दवादी समाज ने दिद्दा को डायन तक करार दिया। पुरुष समाज के लिए ये मानना मुश्किल था कि आखिर कैसे कोई विकलांग लड़की इतने दशकों तक समूचे कश्मीर और धरती के एक बड़े हिस्से पर राज कर सकती थी। इसलिए लोगों ने उसे चुड़ैल रानी और लंगड़ी रानी जैसे उपनाम देने शुरू कर दिए। अब दिद्दा ने अपने बेटे अभिमन्यु को गद्दी पर बिठाया और खुद राजपाट संभालने लगी। 972 ईस्वी में महाराजा अभिमन्यु के बीच चल बसे, लेकिन दिद्दा का शासन चलता रहा। उसने अपने पोते भीमगुप्त को गद्दी पर बिठाया। इस दौरान वह उसके खिलाफ होने वाले विद्रोह को कुचलती गईं, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और 982 ईस्वी में भीमगुप्त की भी मौत हो जाती है। आखिर में दिद्दा अपने भाई उदयराज के बेटे संग्रामराज को गद्दी सौंपती हैं। अब तक दिद्दा की उम्र 55 साल हो चुकी थी। इसी बीच महमूद गजनवी ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, जिसे कुचलने के लिए दिद्दा भी अपने 500 सैनिकों के साथ मैदान में कूद पड़ी। दरअसल दिद्दा ने ये युद्ध सेना के दम पर नहीं बल्कि अपनी कूटनीति से लड़ा और ये इतिहास का पहला युद्ध बन गया जो गुरिल्ला टेक्निक से लड़ा गया। वही गुरिल्ला टेक्निक जिसे आज सेना के कमांडो यूज भी करते हैं, यानी गुरिल्ला वॉरफेयर इसी लंगड़ी रानी की देन है। दोस्तों, चुड़ैल रानी के इतिहास को खंगालने पर पता चलता है कि वह 35,000 सेना की टुकड़ी के सामने केवल 500 की छोटी सी सेना के साथ पहुंची थी और महज 45 मिनट में ही पूरी बाजी पलट दी। दिद्दा के सामने महमूद गजनवी की खूंखार सेना दुम दबा कर भाग गई थी, लेकिन लुटेरे गजनवी से हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसने बदला लेने के लिए लोहकोट पर आक्रमण कर दिया। लेकिन तब तक दिद्दा और उसकी विशाल सेना इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि फिर गजनवी को उसके सामने घुटने टेकने ही पड़ गए। जो सेना आज तक किसी से नहीं हारी थी, उसे दिद्दा ने 2 बार हराया। इसके बाद गजनवी ने पलटकर कभी कश्मीर की तरफ नहीं देखा और फिर उसने गुजरात में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। तब तक दिद्दा की मौत हो चुकी थी। उसने 1003 ई में कश्मीर पर राज किया। यहाँ से समूचे कश्मीर पर लोहार वंश के राज शुरू हुए। वैसे दोस्तों, दिद्दा की इस वीरता का जिक्र लेखक आशीष कौल की किताब दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर में भी मिलता है। हालांकि असल इतिहास के साक्ष्य इस बात से मेल नहीं खाते। दरअसल महमूद गजनवी ने 1015 ईस्वी में कश्मीर पर अटैक की कोशिश की थी, जबकि दिद्दा की मौत इससे 10 साल पहले ही हो चुकी थी, यानी 1003 ईस्वी में उसकी मौत हो चुकी थी। और जब गजनवी ने हमला किया था, उस समय दिद्दा के भतीजे संग्रामराज जम्मू कश्मीर के राजा थे, लेकिन कश्मीर के पहाड़ी रास्तों और सर्द मौसम की वजह से उसे शिकस्त खानी पड़ी। ऐसे में वो कभी लोहार कोट के किले पर कब्जा नहीं कर पाया। आशीष कौल ने अपनी किताब दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर में दावा किया है कि दिद्दा ने महमूद गजनवी को एक नहीं बल्कि 2 बार हराया है। हालांकि ये फैक्ट भी सिर्फ उन्हीं की किताब में बताया गया है। वहीं कई लेखकों का दिद्दा को लेकर कुछ और ही कहना है दोस्तों। दरअसल कल्हड़ नाम के कश्मीरी इतिहासकार ने कश्मीर के इतिहास पर एक किताब लिखी है जिसका नाम राजतरंगिनी था। यह वो अकेली किताब है जो 1000 साल पहले के कश्मीर का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। अंग्रेजी में राजतरंगिनी का अर्थ होता है रिवर ऑफ द किंग्स। बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा नाम है और कहानी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। कल्हड़ ने राजतरंगिनी में लिखा है कि दिद्दा में कई कमियां थी, लेकिन इसके बाद भी वह मजबूत और कुशल शासक थी। उसने न केवल अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मेल मिलाप बढ़ाया, बल्कि कश्मीर को खूब समृद्धि बनाया। हालांकि दिद्दा पर अपने प्रेम प्रसंगों के चलते बदचलनी का भी इल्जाम लगा है। वहीं एक इतिहासकार जिसका नाम GM रब्बानी था, उसने अपनी किताब एंशिएंट कश्मीर अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में लिखा है कि दिद्दा आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय थी। उनकी पॉपुलैरिटी का एक प्रूफ ये भी है कि आज भी कश्मीर के सभी वर्गों और समुदायों में महिलाओं को सम्मान देने के लिए दिद्दा नाम का यूज करते हैं। वहीं चंद इतिहासकारों ने उन्हें क्रूर शासक भी कहा है, लेकिन कई ये भी मानते हैं कि दिद्दा को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये लानतें उन्हें दी गई हैं। और ऐसा सिर्फ दिद्दा के साथ नहीं हुआ, बल्कि 13वीं सदी में जब रजिया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर काबिज हुई तो उन पर भी बदचलनी के इल्जाम लगाए गए। कहा गया कि उनका याकुत नाम के एक अफ्रीकी गुलाम से संबंध था। हालांकि ये बात गलत साबित हुई है।
वहीं दिद्दा की कहानी एक अपंग कन्या से शुरू होकर कश्मीर के राजा की बीवी बनने और फिर विधवा होने के बाद राज्य संभालने, कई युद्ध लड़ने और युद्ध जीतने के लिए गुरिल्ला तकनीक इजाद करने और राज्य के सुरक्षित हाथों में सौंप कर मरने पर खत्म होती है। दोस्तों, आपके अनुसार दिद्दा कौन थी? एक वीरांगना जिसने गजनवी को हरा दिया या एक निरंकुश और बदचलन प्राणी? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।